हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केनिजेरो रिएक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके बोर्ड लेवल पे या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, इसीलिए हम इस टॉपिक को बोर्ड लेवल पे भी कवर करने वाले हैं और हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड केनिजेरो रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड केनिजेरो रिएक्शन देगा। नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन होता है क्या सभी एल्डिहाइड देंगे? नहीं, सभी एल्डिहाइड नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर कौन से एल्डिहाइड देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वो एल्डिहाइड केनिजेरो दे पाएंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। मीन्स अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कार्बन चल जाएगा बट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। लाइक दिस, इसमें ये फंक्शन है और इससे नेक्स्ट अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है देन केनिजेरो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O H, बेंजिल्डिहाइड है। तो अल्फा कार्बन तो है, फंक्शन से नेक्स्ट कार्बन है, बट वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ये भी केनिजेरो रिएक्शन देगा। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं लाइक CCHO। यहाँ पे हमने H की बजाय CH3 लगा दिया है। हमसे पूछा गया क्या ये केनिजेरो देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि फंक्शन से नेक्स्ट अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन तो नहीं है ना। हमारी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ और बात करते हैं प्रोडक्ट क्या क्या यहाँ पे हम बना सकते हैं। ओके, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे है HC डबल बॉन्ड OH। आपको यहाँ पे मीडियम जो चाहिए वो चाहिए कंसंट्रेटेड NaOH। कंसंट्रेटेड NaOH क्यों चाहिए मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट आया HCOONA, सॉल्ट एंड एल्कोहल। ये चीज़ आपको अब याद रखनी है, क्यों आई वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो आपका बना सॉल्ट और एक आपका बना एल्कोहल। चलिए, अब सॉल्ट बना है, एल्कोहल बना है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है और सेम कंपाउंड का हुआ है। अगर सेम कंपाउंड का रिडक्शन, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा? आपको 2 यूनिट लेनी पड़ेंगी इस चीज़ की, ये याद रहे। आपने यहाँ पे 2 यूनिट ली जिसमें एक का हो जाएगा रिडक्शन और एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। किसकी हेल्प से? कंसंट्रेटेड NaOH की हेल्प से। तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया है? एक का तो एल्कोहल आया है और एक का आपका सॉल्ट आया है। चलिए अब हमें ये क्लियर हो गया है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो सेम यहाँ पे भी एक का आपका एल्कोहल बन जाएगा और एक का आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं कि ये सॉल्ट और एल्कोहल बना कैसे है, कंसंट्रेटेड NaOH का रोल क्या है। देखिए, जो बोर्ड लेवल के बच्चे हैं वो सिर्फ इसको याद रख के काम चला सकते हैं, बट जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं उनको मैकेनिज्म ज़रूरी है। मैकेनिज्म तो बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप मार खा जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। चलिए रफ करते हैं इस चीज़ को। चलिए सुनिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिया है C डबल बॉन्ड O H
H। स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। स्टेप फर्स्ट में हुआ क्या है, आपने लिया है NaOH जो हमें दे रहा है OH माइनस। अब यहाँ पे ये फंक्शन O नेगेटिव C पॉजिटिव ऑलरेडी पोलराइज हो चुका होता है। ये जो OH माइनस है ये इस कार्बन पे अटैक करता है और ये स्टेप काफ़ी फास्ट होता है। अब यहाँ पे बना ये H C O नेगेटिव OH H। चलिए ये काम हो गया है, ये ऑलरेडी पोलराइज था, इजीली न्यूक्लियोफाइल आया और उसने इस पर अटैक किया। स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए स्टेप सेकंड में ये हमारा बन चुका है H C O नेगेटिव OH H और हमारे पास अभी एक यूनिट और बची हुई है। जैसा कि आप जानते हैं हमने 2 यूनिट ली थी। क्या वो यूनिट पोलराइज नहीं हो चुकी है? हाँ, पोलराइज तो हो चुकी है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, O पे नेगेटिव C पे पॉजिटिव आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब ये पॉजिटिव चाहता है कि उसको न्यूक्लियोफाइल मिल जाए। देखिए यहाँ पे जो ये O नेगेटिव है ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा कार्बन के साथ और उतना ही जल्दी यहाँ से H माइनस को बाहर निकालेगा। याद रखना, अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले आ रहे हैं, डोनेटिंग आ रहे हैं, तो कार्बन यहाँ से H माइनस को रिलीज करता है, ना कि H प्लस को। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाइड्रोजन की नेगेटिविटी तो कम है, बट आपको यहाँ पे नेगेटिविटी के बिहाफ पे आंसर नहीं देना है, आपको देना है ये डोनेटिंग एटम के बिहाफ पे। तो बैक बॉन्डिंग की H माइनस दे दिया, H माइनस कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ओके, तो ये जो स्टेप है आपका ये स्लो स्टेप है, याद रहे ये आपका स्लो स्टेप है, मीन्स ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये रेट डिटरमाइनिंग है, या तब यहाँ से आपका ये H माइनस शिफ्ट होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने में और H नेगेटिव निकलने में टाइम लगता है, उसके बाद ये अटैक कर रहा है। यहाँ पे तो देखिए ये जो फंडा है जो अटैक कर रहा है इसमें तो केवल यही था, इसमें बैक बॉन्डिंग भी हो रही है और H नेगेटिव भी निकल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बना क्या, इधर H C बैक बॉन्डिंग हुई, डबल बॉन्ड O और क्या है OH, मीन्स यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए ये H इसके पास चला गया है, CH3 HHH CH3 O नेगेटिव। अब O नेगेटिव ने किसको ले रखा है, NaOH था, Na पॉजिटिव कहाँ है, Na पॉजिटिव इसी के पास है। OH तो यहाँ पे आ गया बट Na पॉजिटिव तो बचा हुआ है, अभी बिल्कुल बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे होगा स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ये आ गया इसके साथ H C डबल बॉन्ड O ONA और ये H वहाँ पे चला गया CH3OH। तो यहाँ पे बना आपका सॉल्ट और क्या बना है आपका एल्कोहल। ये हुआ मैकेनिज्म जिसमें हमने 3 स्टेप को लिया है। एक एक पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH क्यों लिया है। कंसंट्रेटेड NaOH का लेने का क्या हमारा यहाँ पे फंडा था, यहाँ पे OH भी तो ब्रेक हो सकता था ना, ये भी तो निकल सकता था, बट अगर आप इसकी अमाउंट ज़्यादा रखेंगे तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड नहीं आएगी, इसीलिए ये OH नहीं टूटेगा, H यहाँ से इजीली रिलीज कर पाएंगे। आई होप आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गया है। अब इससे आगे चलते हैं, ये भी समझ में आ गया है कि कौन सा स्टेप यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम आपको क्लियर करते हैं, अगर हाइड्रोजन की बजाय D अगर आ जाता है तब आप क्या करेंगे। D भी तो आपका यहाँ पे आ सकता है। चलिए, D मीन्स ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन की यहाँ पे 3 फॉर्म है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
तो यहाँ पे आपने ले लिया C डबल बॉन्ड O, एक तरफ आपने H लिया है और एक तरफ आपने D लिया है। प्रेजेंस आपने किसकी ली है? OH की, कंसंट्रेटेड NaOH। OH ने इस पे अटैक किया और ये फर्स्ट स्टेप है जैसा कि आप जानते हैं। O पे नेगेटिव आया और यहाँ पे C पे OH जुड़ गया। चलिए, अब प्रॉब्लम ये है, ये स्टेप फर्स्ट है। देखिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। आप बोर्ड लेवल पे प्रॉब्लम करें या कॉम्पिटिटिव लेवल पे करें, आपकी प्रॉब्लम नहीं फंसने वाली है। DCO नेगेटिव OH H, प्रॉब्लम ये आएगी। अब यहाँ से निकलेगा कौन? H निकलेगा या D? तो मैं आपको बता दूं, CH का बॉन्ड वीक होता है किसके कंपैरिजन में? CD बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इसने पेयर को डोनेट किया तो D निकलेगा, H निकलेगा, देन हमारा आंसर आएगा H इजीली निकलेगा। मीन्स यहाँ पे जो आपका DC डबल बॉन्ड O H यहाँ पे है, तो इसके पास कौन जाएगा? H, O नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा जो बना वो क्या बना? DC डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे हमारा जो आया वो क्या आया? DCH2, और यहाँ पे क्या है? O नेगेटिव। O नेगेटिव के पास कौन है? Na पॉजिटिव। देन फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, Na इसके पास, H उसके पास। तो यहाँ पे क्या आ गया? DC डबल बॉन्ड O ONA, और यहाँ पे क्या आ गया है? DCH2 OH। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि CH और CD में CH का बॉन्ड टूटेगा और वही क्या होगा? शिफ्ट होगा। अब बच्चों का जो डाउट है वो ये होता है, सर अगर दोनों ही D आ गए तब तो ऑप्शन ही खत्म हो गया है, फिर तो एनर्जी चाहे ज़्यादा लगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? D का ही बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर आप D को ही ब्रेक करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होती, होती है, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। उससे पहले तो CH टूट चुका होता था, अब अगर CH है ही नहीं तो फिर कौन ब्रेक होगा? D ही ब्रेक होगा। ओके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब अगर आपने यहाँ पे ये कंपाउंड ले लिया है तो यहाँ पे ये नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे और D को यहाँ से रिलीज कर देगा। ओके, और ये D माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल और इजी लगेगा ये। चलिए, यहाँ से प्रोडक्ट बना D, बैक बॉन्डिंग हुई यहाँ पे C के साथ, और ये बन गया डबल बॉन्ड O, देन D चला गया है OH, और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो क्या आया है? एक D इधर आ गया, CD3 हो गया, CH3 होता था पहले, अब CD3 हो गया। O नेगेटिव के पास कौन है? Na पॉजिटिव, देन प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, Na इसके पास, H इसके पास, DC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया है? O Na, और इसके पास CD3 OH। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। CD भी अगर आता है तो हम इजीली इसको कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं और बात करते हैं लिमिटेशन पे। देखिए, अगर ये कंपाउंड आपको दिया गया और आपसे पूछा गया क्या ये कंपाउंड कैनिजेरो रिएक्शन देगा, देन हमारा आंसर आएगा यस देगा, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, देगा। एक सोल्ट बन जाएगा और एक आपका अल्कोहल बन जाएगा, मैकेनिज्म सेम है आपका। चलिए, अब बात है, अगर इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है CH3, देखिए मैकेनिज्म से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि OH न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। OH न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर रहा था? कार्बन के ऊपर, यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये OH नेगेटिव अटैक करता है, क्यों करता है? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब आप ये देखिए,
ये ग्रुप कैसा है, डोनेटिंग है, बेंजीन डोनेट करती है कार्बन को, और ऊपर से आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा दिया है। अगर ये नहीं था तो रिएक्शन हो रही थी, बट अब देखिए अगर आपने ये ग्रुप लगाया तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा बेंजीन को, हाईली अमाउंट में डोनेट करेगा, बेंजीन इसको डोनेट करेगी और पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, अब पॉजिटिव चार्ज ही खत्म हो गया है तो ये अटैक क्यों कर रहा है? रिएक्शन तो पहले ही स्लो हो चुकी थी। अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, ये फास्ट है, ये स्लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है और यहाँ पे हिंड्रेंस है, ऊपर से ये एक अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है जो इसको डोनेट करता है, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम हो चुकी होती है, इसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। तो OH बताइए कहाँ पे इजीली अटैक करेगा? आप भी समझ सकते हैं, यहाँ पे इजीली अटैक करेगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल जिसमें जल्दी अटैक करेगा वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये रिएक्शन क्या हुई, फास्ट हुई, ये रिएक्शन स्लो हुई, और ये लगने के बाद ये रिएक्शन नहीं होती है, ये कैनिजेरो रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो याद रखेंगे, अगर हिंड्रेंस बढ़ जाती है या फिर डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं तो आपकी कैनिजेरो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट रिएक्शन क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन की तरफ चलते हैं। क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन क्या होती हैं? चलिए, अब क्रॉस कैनिजेरो में जैसे क्रॉस एल्डोल था, उसी तरीके से हमारा क्या है, क्रॉस कैनिजेरो है। यहाँ पे आपने एक ले लिया है HC डबल बॉन्ड OH, और एक आपने ले लिया है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। अब बात ये है यहाँ पे किसका रिडक्शन होने वाला है और किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। देखिए, ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है इसका होगा ऑक्सीडेशन, मींस ये बनेगा आपका सॉल्ट, और इसका होगा यहाँ पे रिडक्शन, ये बनेगा एल्कोहल। अब बात हजम नहीं हुई, ऐसा क्यों? चलिए हजम करवा देते हैं आपको। अटैक करना है किसने, OH ने। ये क्या है आपका एक न्यूक्लियोफाइल। इधर क्या आ चुका है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इधर क्या आ चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव। पहले आप ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन +R दिखा रहा है यहाँ पे, ये दे रहा है, इसको दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या ये इस पर अटैक करेगा? नहीं। इस पर अटैक करेगा? यस करेगा। दूसरी बात, ये जो हिंड्रेंस है ये ज़्यादा है, यहाँ पे तो हिंड्रेंस है ही नहीं। क्यों? हिंड्रेंस आती है कार्बन के पार्ट की वजह से, तो यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, इजीली इस पर अटैक करेगा, और जहाँ पे OH अटैक करता है उसी का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इस रिएक्शन को बोलेंगे क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। आई होप आपको क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन समझ में आ गई है। क्रॉस कैनिजेरो में याद रखेंगे जो बड़ा ग्रुप है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और जो छोटा ग्रुप है वो आपका सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, वो आपका सॉल्ट बनेगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है, एल्कोहल बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी पे। अभी आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, बेंजल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखिए एलिफैटिक और एरोमेटिक की बात करते हैं। तो हम ये पहले कवर कर चुके हैं कि एलिफैटिक जो होते हैं वो बेटर होते हैं किससे, एरोमेटिक से, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं होती। अगर एलिफैटिक आया है तो बेटर रहेगा, किससे बेटर रहेगा, एरोमेटिक से बेटर रहेगा। चलिए ये हमें क्लियर हो गया है। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करनी है, वो क्या है, अगर आपके पास एक केस में लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक केस में लगे हुए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। चलिए, मीन्स एक में है +R +I, मीन्स हम डोनेट कर रहे हैं CHO को। एग्जाम्पल भी दूंगा, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। और नेक्स्ट केस में हमारे पास -R -I, देन CHO से
अब लिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है। देन अब हम बात करेंगे, ये हमारे जो हैं वो क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव। कैसे, वो अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, मान लेते हैं आपने लिया सिर्फ बेंजल्डिहाइड और एक आपने ले लिया है CHO के साथ CH3 और आपसे पूछा गया रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। रिएक्टिविटी यहाँ पे इसकी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप तो डोनेटिंग है, प्लस आई दिखा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, तो बेटर तो ये हुआ ना, एटलीस्ट इसमें कोई और तो नहीं दे रहा है। और एग्जाम्पल बता देता हूँ, लाइक यहाँ पे मान लो Cl लगा हुआ है और यहाँ पे मान लो CH3 लगा हुआ है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन डोनेटिंग है कौन विथड्रॉइंग है। तो CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे CHO डोनेटिंग है और ये यहाँ पे विथड्रॉइंग, ये माइनस आई दिखाता है, ये आपका प्लस आई दिखाता है। अब देखिए, ये डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ये क्या करेगा, गेन करेगा, और अगर ये गेन करता है तो यहाँ पे बेंजीन इतना अच्छे से इसको डोनेट नहीं कर पाता और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो रिएक्टिविटी के ऊपर भी आपसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए एक लास्ट केस और आपको यहाँ पे बता देते हैं, इंट्रामोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर क्या होता है ये आप जानते हैं, इंट्रामोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर की बात की जाए तो इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में इंटर होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने ले लिया PH C डबल बॉन्ड O CHO। ओके, अब देखिए दो यहाँ पे आ गए हैं आपके, और अब आपने ले लिया है कंसंट्रेटेड NaOH। क्या होगा, OH यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा। देन सिंपल है, यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, OH यहाँ पे अटैक करेगा। OH यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और इसका क्या बनेगा, अल्कोहल। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट आया वो कुछ ऐसा आया, PH CHOH एंड COONA। ओके, तो ये हुआ इंट्रा। इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, इसके बाद एक प्रॉब्लम और मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप सुन सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। CH3 CH3H, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है CHO। आपसे पूछा जाएगा बताइए ये कंपाउंड यहाँ पे एल्डोल देगा या कैनिजेरो देगा। बच्चे सोचेंगे फंक्शन से नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपका कार्बन है अल्फा और उसके ऊपर हाइड्रोजन है, मीन्स कैनिजेरो तो नहीं देगा, एल्डोल देगा। गलत है ऐसा सोचना, ऐसा नहीं है। अगर आपका ये फंक्शन स्टेरिकली हिंड्रेंस मिलता है तो ये हाइड्रोजन अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, इसको जाने नहीं देते हैं। इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक जल्दी हो जाता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, CH3CH CH3, और यहाँ पे आपका एक बन जाएगा सॉल्ट और एक बन जाएगा आपका अल्कोहल। तो ये भी कुछ ऐसे ऐसे केस हैं जहाँ पे हम चीज़ों को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे H होते हुए भी कैनिजेरो दे रहा है, बट उसका रीजन है, अगर फंक्शन आपका स्ट्राइकली हिंड्रेंस मिलता है तो जो हाइड्रोजन है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जाने नहीं दिया जाता है। एल्डोल में यही तो था, अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करते थे। इससे पहले तो आपने कंसंट्रेटेड NaOH लिया और OH को यहाँ पर अटैक करवाया, देन आपने रिएक्शन करवा दी है। ये आपका लेक्चर था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक केस पे हमने बातें की हैं और सभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको किसी टाइप का डाउट कैनिजेरो रिएक्शन से नहीं आने वाला है। ओके, थैंक यू।